बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़ातिन हज़रात। ख़ातिन हज़रात, कहा जाता है कि हम ही को जुर्रत इज़हार का सलीका है, ज़ुबां का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। हमारे आज का उर्दू पॉइंट के ज़ेर एहतमाम तकरीरी मुकाबला जो है उसका पहला राउंड आप तमाम अहबाब के सामने पेश किया जाएगा। और ये जो राउंड है इसमें तकारीर होंगी, उर्दू की मज़ाहिया तकारीर, जिसको उर्दू ह्यूमरस राउंड कहा जाता है। और इस राउंड के अंदर 5 तलबा और तालिबात जो हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों से शिरकत करेंगे और इदारे उनके जो हैं वो भी आपको बताए चलते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो कि मुकाबले में शामिल होंगे। और इसके अख्ताम पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन का ऐलान भी किया जाएगा और उनको उर्दू पॉइंट की जानिब से एक स्पेशल तोहफ़ा भी दिया जाएगा। सबसे पहले हम आज के इस मुकाबले का जो आगाज़ है बाकायदा, वो हमारे आज के पहले मुकर्रर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मोहम्मद शहरियार को, और इनका उर्दू मज़ाहिया का उन्वान है बात यह है कि। जनाबे वाला, मैं अपनी आज की तकरीर का आगाज़ करने से पहले आपको अपने कुछ आदात के बारे में बताता हूँ। जनाबे वाला, बात यह है कि मुझे बचपन से ही सियासतदानों से मिलने का बेहद शौक़ था। मैं एक दिन मेट्रो वाले बाबा जी के पास गया। मैंने कहा, बाबा जी आप मुझे ये बताएं आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? कहने लगे, मैंने फ्लाईओवर बनाए। मैंने कहा, आपने पाकिस्तान के लिए और क्या किया? कहने लगे, मैंने और फ्लाईओवर बनाए। मैंने कहा, आपने पाकिस्तान के लिए मजीद क्या किया? कहने लगे, मैंने मजीद फ्लाईओवर बनाए। और भाई, जब आप फ्लाईओवर बना बना के थक गए तो आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? जी फिर मैंने अंडरपास बनाए। जनाब, मैडम ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहने लगे, बात यह है कि मैंने ऐसी बातें करनी है। अगर तुम्हें कोई और तरह की बातें चाहिए तो तुम बड़े मियाँ साहब के पास चले जाओ। जनाब वाला, बात समझ में आ गई। मैं बड़े मियाँ साहब के पास गया। मैंने कहा, मियाँ साहब बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कहने लगे, पूछो। मैं कहा, आप मुझे ये बताएं कि कायद-ए-आज़म को मुताला पाकिस्तान कौन पढ़ाता था? कहने लगे, कैसा बेवकूफ़ों वाला सवाल है, तब तो मुताला पाकिस्तान होती नहीं थी। मैंने कहा, होती थी। कहने लगे, बात यह है कि पाकिस्तान 1947 में बना है, तो पहले मुताला पाकिस्तान कैसे होती थी? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2006 में कलिबरी होता था। जनाबे वाला, मियाँ साहब ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मगर मैं भी ढीठ था और बात यह है कि मैं वहीं पास एक टेंट लगे हुए थे, शादी में चला गया। शादी में जाकर मेरी नज़र एक हसीना पर पड़ी, फिर मेरी नज़र खाने में पड़ी। मैंने हसीना को देखा, खाने को देखा, हसीना को देखा, खाने को देखा, हसीना को देखा, खाने को देखा, खुद को देखा और खाने पर गौर किया। मगर जनाबे वाला, खाने पर गौर इसलिए किया क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूँ। और बात यह है कि गुजरांवाला के बंदों में और हमारे सियासतदानों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है, दोनों ही सब खा जाते हैं। मगर जनाबे वाला, बात यह है कि मेरा खाने का अंदाज़ कुछ और है। मैं पैसे खाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पे खर्च हो। मैंने बहुत मेहनत की, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पे खर्च हुआ हो। मगर आज इस मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पे खर्च होता है, क्योंकि आज लोग मुझे दिफा के नाम से जानते हैं। मगर जनाबे वाला, इसी दिफा की बात करने के लिए मैं मियाँ साहब के पास गया, फिर मैं खान साहब के पास गया, फिर मैं शेख साहब के पास गया, मैं अगले दिन फिर मियाँ साहब के पास गया। मैंने कहा, मियाँ साहब पहचाना है? कहने लगे, नहीं भूल गया हूँ। खान साहब के पास गया। मैंने कहा, खान साहब पहचाना है? कहने लगे, नहीं भूल गया हूँ। मैं शेख साहब के पास गया। मैंने कहा, शेख साहब आपने पहचाना है ना? कहने लगे, बात यह है कि मुझे भी भूल गए हो। मुझे किसी ने पूछा, ये सारे तुम्हें भूल क्यों गए हैं? मैंने कहा, क्योंकि मेरा नाम औकात है। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद शहरियार। मोहम्मद शहरियार के बाद मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद सुभान खालिद को, जिनका ताल्लुक़ है फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से और इनका भी उन्वान है, का मौजू है बात यह है कि। ख़वातीनो हज़रात, बात यही है कि मैं एक निकम्मा और काहिल मुकर्रर हूँ। तकरीर तो मैंने कभी नहीं लिखी नहीं, लेकिन टोटे ज़रूर जोड़े हैं। ख़वातीनो हज़रात, बात यही है कि मैं बचपन से ही अपने घर वालों को बहुत तंग किया करता था। एक दिन मैंने दौड़ता हुआ अपने वालिद साहब के पास गया। मैंने कहा, अब्बू जी 100 रुपये है? अब्बू ने कहा नहीं। मैंने कहा, अब्बू जी 100 रुपये है? अब्बू ने कहा नहीं। मैंने कहा, अब्बू जी 100 रुपये है? अब्बू ने कहा, तूने आप पूछा ना, तेरे सर में हथौड़ी मारूंगा। मैंने कहा, अब्बू जी हथौड़ी है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा, फिर 100 रुपये है? ख़वातीनो हज़रात, मेरे वालिद साहब ने फ़ैसला कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, इसको मैं स्कूल दाखिल करवाऊँगा। ख़वातीनो हज़रात, मेरे वालिद साहब ने मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया। एक दिन मेरी मिस मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, सुभान, फ़र्ज़ करो अगर लीमू का दरख्त दरिया में लगा हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे? ख़वातीनो हज़रात, मैं परेशान हो गया। मैंने मिस की तरफ देखा, मिस ने मेरी तरफ देखा। मैंने फिर मिस की तरफ देखा और बोला, मिस मैं चिड़िया बन के तोड़ लूँगा। मेरी मिस ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, इंसान को चिड़िया तुम्हारे पापा जी बनाएंगे? तो मैंने कहा, लीमू को दरख्त दरिया में फिर आपकी मामा जी लगाएंगी। ख़वातीनो ज़ात, बात यही थी कि मुझे स्कूल वालों ने इस बात से निकाल दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं FC कॉलेज जाऊँगा। ख़वातीनो ज़ात, मुझे FC कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो गया। मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल पागल हो गया। ख़वातीनो ज़ात, मैं एक दिन उस लड़की के पास गया। मैंने कहा, मोहतरमा
बात यही है कि मेरे दिल में आ जाओ। कहने लगी उतारूं जूती? मैंने कहा मोहतरमा वैसे ही आ जाओ, मस्जिद थोड़ी है। ख़वातीनो हज़रात, चंद दिनों के बाद जैसे भी करके मैंने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ख़वातीनो हज़रात, एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई और मुझे कहने लगी सुभान। मैंने कहा जी। कहती फ़र्ज, कहने लगी सुभान मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा माशाल्लाह जानू तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहती छोड़ो ना। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। कहती छोड़ो ना। मैंने कहा तुम्हारे बाल बहुत हसीन लग रहे हैं। कहती छोड़ो ना। मैंने कहा जानू तब से इतनी लंबी लंबी तो छोड़ूँ और कितनी छोड़ूँ। ख़वातीनो हज़रात, बात यही है कि ख़वातीनो हज़रात, सुना था कि जुर्दू पॉइंट में शादाब अब्बासी साहब बहुत मेहमान नवाज़ हैं। ख़वातीनो हज़रात, उन्होंने अपने घर एक दिन हमें दावत पे बुला लिया, हम चले गए। ख़वातीनो हज़रात, मैं क्या देखता हूँ, उन्होंने जब घर में सामान रखा, मैं क्या देखता हूँ, इतनी सी बोटी और शोरबा ही शोरबा। ख़वातीनो हज़रात, इतनी सी बोटी और शोरबा ही शोरबा। शादाब साहब कहने लगे भाईजान खाएँ तो सही, मछली बड़ी दूर से पकड़ के लाए हैं। भाईजान खाएँ तो सही, मछली बहुत दूर से पकड़ के लाए हैं। मैंने कहा भाईजान आपकी हिम्मत है, आप इतनी दूर से पकड़ के लाए हैं, मुझसे तो यहाँ से नहीं पकड़ी जा रही। हमारे अगले मुकर्रर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए मोहम्मद अरसलान हैदर, और इनका भी उन्वान है, मौजू है बात यह है कि अली वकार, हाल अहवाल पे वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। कैसे हैं आप? अली वकार, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत कम लोग आए हैं। अली वकार, बात यह है कि वो लोग पागल नहीं हैं, बहुत बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सिर्फ वही बचे थे जो लेट आए थे। अली वकार, मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी। अली वकार, बात यह है कि मैं चॉकलेट बहुत खाता था। बाबा जी ने कहा चॉकलेट मत खाया करो। मैंने कहा क्यों बाबा जी? कहते दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। अली वकार, मैंने चॉकलेट छोड़ी, आइसक्रीम खाना शुरू कर दी। अली वकार, बाबा जी कहते आइसक्रीम मत खाया करो। मैंने कहा क्यों बाबा जी? कहते दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। अली वकार, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कीड़े खाने शुरू कर दिए। अली वकार, बाबा जी को और गुस्सा आ गया। अली वकार, बाबा जी ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और पहले दिन मिस ने पूछा कि तुम में से जो जो समझता है कि वो बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए। अली वकार, मैं खड़ा हो गया। अली वकार, मैं खड़ा हो गया। मिस पूछती क्या तुम वाकई बेवकूफ़ हो? मैंने कहा नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अली वकार, मैंने एक टोपी खरीदी। बात यह है कि मैं टोपी लेके जंगल में चला गया। अली वकार, वहाँ एक घना सायादार दरख्त देकर मैं उसके नीचे सो गया। अली वकार, मेरी आंख लग गई, जब मैं उठा तो टोपी गायब। अली वकार, मैंने इधर देखा उधर देखा, टोपी नहीं। अली वकार, मैंने ऊपर देखा, बंदर के हाथ में टोपी। अली वकार, मुझे फ़ौरन अपने दादाजी की बात याद आई। अली वकार, मैंने पत्थर उठाया, दे बंदर को मारा। अली वकार, बंदर ने आगे से कुछ नहीं मारा। अली वकार, मैंने बंदर से पूछा ओए, मेरे दादाजी ने तो कहा था कि बंदर को कोई चीज़ मारो तो वो वापस आगे से कोई चीज़ मार देता है। तो बंदर कहता तुझे क्या लगता है मेरा दादा मुझे कुछ नहीं बताता? अली वकार, 100 बातों की एक बात, तजुर्बा 27वां हो या 28वां, इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अली वकार, बात पैसों की होती है। अली वकार, बात पैसों की होती है, वरना कोई आदमी सेंटोरस जाए और बाहर हसरत भरी निगाहों से इमारत को तके और फिर फेसबुक पे लाइव आके हंसते हुए कहे हे पैसे तो मेरे पास हैं लेकिन मेरा दिल नहीं अंदर जाने का। अली वकार, बात यह है कि सारी बात एहतियात की होती है, वरना कोई आदमी एवं शापर डबल नहीं करवाता। अली वकार, 100 बातों की एक बात यह है, मेरे मुझसे पहले मुकर्रिर आए, बात यह है, मैं आपको बताता हूँ असल बात क्या है। अली वकार, बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग आए सारे सुरमा वालों की बाइक लेने आए और मुझे भी यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रही। अली वकार, अगर बाइक ना मिली तो याद रखिएगा कि हम फैसलाबादियों की हाय बड़ी लगती है। आप सबकी इस बातों का बेहद शुक्रिया। और हमारे इस मज़ाहिया तकरीरी मुकाबले के आखिरी मुकर्रर जामिया पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सलीम बज़मी। सदर अली वकार, इश्क और खारिश कभी भी हो सकते हैं। अली वकार, 2 दिन पहले मैं मार्केट गया, मैंने वहाँ एक दोशीज़ा को देखा। क्या देखता हूँ, आहा क्या कहने, सुरमई बाल, झील जैसी नीली आँखें। मेरा उसको देख के बुरा हाल हो गया, अरे ये कैसा कमाल हो गया, मेरा इश्क फिर से बहाल हो गया। मैं उसके पास गया, उसके करीब और हो गया। मैंने कहा मुझे आपसे इश्क हुआ चाहता है, कर लूँ? बोली क्या मतलब आपका, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैंने कहा ऐसे। अली वकार कहने कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैंने कहा बात यह है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, मुझसे पढ़ निकाह और अवाम पैदा कर। अली वकार बोली कि आप इतनी अवाम का क्या करेंगे? मैंने कहा बात यह है कि मैं हूँ जमहूरियत पसंद। अली वकार, वो किसी आमिर की बेचने के लिए मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। अली वकार, फिर दिल से आवाज़ आई कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक थप्पड़ खाना है। सदर अली वकार, फिर मैं इधर आया तो पता चला कि यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं। अली वकार, उसके लिए मैं तकरीर की तैयारी कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो खोली। अली वकार, मैंने एक मौलवी को सुना, वो फरमा रहे थे कि लोगों सुनो, माह रमज़ान आने वाला है, अपनी बेगमात से कहिए क्या मेकअप लगाना छोड़ दें,
इबादत की तरफ रुजू करें। अली वकार एक आदमी उठ खड़ा हुआ, कहने लगा मौलवी साहब मेकअप तो आपकी बेगम भी लगाती है। कहने लगे यार बात यह है कि उसको सजता भी है। सदर अली वकार फिर क्या होना था, मैं आपको कुछ और वाक़या सुनाता हूँ। सदर अली वकार मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था तकरीरें करने का अली वकार, लेकिन कुछ मसला हो गया। सदर अली वकार मुझे इश्क करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है क्योंकि मैं इश्क से मोहब्बत ही बड़ी करता हूँ। अली वकार एक दिन ऐसा तो गली में जा रहा था तो आज से मेरी लड़की जा रही थी और मेरा पता है आपको ज़ौक़ बहुत शायराना सा है, तो मेरा ज़ौक़ है शायराना, तो मैं तो उसका दीवाना उसके गली के चक्कर लगाता था रोज़ाना और मुझ पे हमला हुआ कातलाना। मैंने बस गलती तो कोई नहीं की, बात इतना कहा था ना, अरे कैसी हो रुखसाना। अली वकार फिर क्या होना था, इधर से आगे उसका लाला पड़ गया, उससे मेरा बाला, उसने कहा मुझे ये नहीं कहना क्या कोई खतरा है। अली वकार उसने मुझे नचाया जैसे मैं हूँ मधुबाला। अली वकार मुझे मोहल्ले से बाहर का डाला, तो मैंने पूछा भाई मुझे क्यों निकाला। कहने लगे बात यह है कि आपका इधर बनता ही नहीं है। अली वकार आखिर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे माह रमज़ान आता है तो मुकर्रीन ऐसे निकलाते हैं जैसे गर्मियों में दाने निकलाते हैं। सदर अली वकार तो मेरी गुजारिश है और बात यह है कि इनके लिए एक चैनल बनाया जाए जिस पे ये इकट्ठे जिएँ और इकट्ठे ही मरें। और मुकाबले के बाद नतीजे का वक्त आन पहुंचा है। हमारे पास कुछ तहाइफ हैं जो उर्दू पॉइंट की जानिब से आज के फातिहीन के साथ जाएंगे और इनामात तकसीम करने के लिए मैं उर्दू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन जो कि करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त शोज़ करते हैं जनाब रुखशान मीर साहब, उनको दावत दूंगा कि वो प्लीज़ मेरे साथ रोस्टर पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे आज के जो फातिहीन हैं उनमें इनामात तकसीम करें। सबसे पहले मैं तीसरे इनाम के लिए, मैं बस ये तहरीर में है, मैं इसे देख के आपको बताऊँ, तीसरे इनाम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उर्दू ह्यूमरस कैटेगरी में तीसरा इनाम हासिल करने वाले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जनाब अरसलान हैदर साहब। दूसरे इनाम के हकदार करार पाए हैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से सुभान खालिद, लेकिन सुभान खालिद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा सुभान खालिद की जगह पर मैं उनके बिहाफ पर तोहफ़ा वसूल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से सलीम बज़मी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और सुभान खालिद के बिहाफ पर उनका इनाम वसूल करें। और उर्दू के मज़ाहिया राउंड के जो विनर हैं, जो फातेह हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, उनका ताल्लुक़ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, जनाब मोहम्मद शहरियार। और इसके साथ ही हमारा उर्दू ह्यूमरस का जो राउंड है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप सबकी समातों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।